एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिन है आज ट्यूसडे का व्लॉग है ये मेरा। तो अभी जो है ना सुबह का टाइम लगभग 8:30 या पौने 9 बजे के करीब अभी जो है ना टाइम हो गया है। तो मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी और नाश्ते में जो है ना आज बन रही है मिक्स दाल, जो कि हस्बैंड को जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये दाल जो है ना मैं बना रही हूँ और मिक्स दाल जो है ना अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पर जो है ना बस मैं बॉईल करने के लिए इसको रख ही रही थी, तो पानी जो है ज़्यादा हो गया था, उसी को मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर। और साथ ही में जो है ना मसाले वगैरह डाल करके, मतलब हल्दी और नमक ही मैं डालती हूँ दाल बॉईल करने के समय, और साथ ही में थोड़ा सा हींग। तो बस यहाँ पर जो है ना ढक्कन लगा करके बंद कर देंगे और इसमें जो है ना 2 सीटी में लगाऊंगी, तो 2 सीटी में जो है अच्छे से हो जाएगी। साथ ही में जो है ना हस्बैंड कहने लगे थे कॉफ़ी बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर चढ़ा दी थी दाल। लेकिन क्या हुआ कि मैंने फिर जो है ना इसको दूसरे वाले गैस पर रख दिया था, क्योंकि दाल आने में, मतलब दाल में सीटी आने में जो है ना टाइम लगता है। और इधर साइड में जो है ना ये वाला गैस मेरा कम चल रहा है, तो इस पर जो है जल्दी से बन जाएगी। तो इसलिए कुकर मैंने अभी जो है ना फ़िलहाल साइड में कर दिया था। साथ ही में यहाँ पर जो है फिर दूध चढ़ा दिया था। और कॉफ़ी पाउडर डालने से पहले मैंने जो है बच्चों के लिए दूध निकाल दिया था, बच्चों के लिए निकाल करके, क्योंकि बच्चों का क्या रहता है हल्का सा गर्म करने के बाद जो है ना दूध मैं उनको दे देती हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं करती हूँ। उसके बाद बॉईल लगा दिया था, उसके बाद मैंने डाल दिया था कॉफ़ी का पाउडर। तो बस इस तरह से जो है ना मेरी कॉफ़ी बनती है। और कॉफ़ी बनने के बाद मैंने जो है ना दाल को दोबारा से जो है इस वाले गैस पर चढ़ा दिया है। तो अभी जो है ना आराम से बैठ करके कॉफ़ी पियेंगे। और 2 कप कॉफ़ी बनने के बाद जो है ना मेरी कॉफ़ी बच गई थी, क्योंकि मैंने जो है ना दूध नाप करके नहीं डाला था, जितना भिगोने में बच गया था मैंने सोचा ये जो है ना पूरा हो जाएगा, बच्चों को देने के बाद जो है ना फिर कॉफ़ी बन जाएगी बाकी के दूध की। लेकिन फिर भी जो है ना दूध बच गया था, मतलब कॉफ़ी तैयार होकर के जो है बच गई थी। फिलहाल जो है ना मैंने उसको ढक करके रख दिया है, बाद में पी लेंगे। और फिलहाल जो है ना अपनी कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद हस्बैंड को भी दे दी थी और फिर जो है ना आराम से बैठकर पी। उसके बाद जितने कपड़े जो है ना सुबह के टाइम में मैंने वॉश किए थे, इनको यहाँ पर जो है ना मैं डाल दूँगी। तो पानी जो है ना अच्छे से निकल गया था। वैसे मैंने ड्रायर नहीं किया था इन कपड़ों को, क्योंकि जब थोड़े से ही कपड़े होते हैं ना फिर मुझे थोड़ा सा आलस आता है मशीन का जो है ना कवर वगैरह निकालने में। और ये जो है ना इतने कपड़े जो है रोज़ के हो जाते हैं, बस इससे ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं। आराम से जो है ना यहाँ पर आ गए हैं। और धूप भी जो है ना मतलब अच्छी खासी जो है ना तेज़ धूप निकली हुई है। वैसे इतना जो है ना मतलब लग रहा था कि धूप नहीं निकली है, कभी धूप निकल जाते कभी नहीं निकल रही है। इस तरह से मौसम जो है ना बादलों के बीच जो है ना धूप छिप जा रही है। तो बस यहाँ पर जो है ना कपड़े वगैरह फैलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और आटा वगैरह मैंने जो है ना बाहर ही बैठ करके लगाया है, क्योंकि ठंडी सी जो है ना हवा भी चल रही थी बाहर की साइड में, लेकिन किचन में जो है ना गर्मी बनी हुई थी। तो किचन में जो है ना खड़े होकर के आटा बनाने का मन नहीं हो रहा था मेरा, मैंने जो है ना बैठ करके आटा बनाया है बाहर ही। तो बस आटा बनने के बाद यहाँ पर जो है मैंने एक कंटेनर में करके रख लिया, एक बर्तन में अलग से। साथ ही में जो है ना परात को धुल करके रख दिया है, क्योंकि जितना जो है ना कम बर्तन होते हैं तामझाम नहीं फैलता है, और ज़्यादा ही जो है ना फिर किचन भी भरी भरी सी लगती है, बर्तन वगैरह ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। तो जितना हो सकता है कम से कम जो है ना बर्तन होते हैं, काम भी जो है फिर किचन का कम होता है। और किचन का ही काम मेरा रह रखा है। बस अभी घर का तो जो है ना क्लीनिंग वगैरह का काम भी मेरा सुबह में ही निपट गया था। और अभी यहाँ पर जो है ना कपड़े वगैरह डालने के बाद बस मैं किचन में यहाँ पर जो है ना दाल को तड़का लगाने की तैयारी कर ले रही हूँ। तो दाल को मैं जो है ना पहले खोल करके देख लेती हूँ कहीं कमी तो नहीं रह जाती है। वैसे इस दाल में जो है ना कमी नहीं रही थी। कभी ऐसा हो जाता है ना मिक्स दाल में जो है ना कोई दाल ऐसी हो जाती है जल्दी से गल नहीं पाती है, तो सारी दाल जो है ना अच्छे से हो गई थी। कई बार ऐसा होता है कि मैं तड़का जो है तैयार कर दूँ और फिर जो है दाल को खोल करके देखे तो दाल अच्छे से पकी नहीं होती है, फिर दोबारा से सीटी लगानी पड़ जाती है। इसलिए तड़का जो है ना रेडी करने से पहले मैं चेक कर लेती हूँ। दाल मेरी जो है ना अच्छे से पक गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर तड़का लगाना अपना शुरू किया है और तड़का जो है ना मेरा अच्छे से पक गया था। मतलब टमाटर जो है ना मैंने चॉपर में चॉप किए थे। चॉपर में करने से क्या होता है ना, वही जो है ना बात रहती है, मिक्सी वगैरह में कर लेते हैं, लेकिन मिक्सी का थोड़ा सा मतलब क्या रहता है, आदत पड़ जाती है ना किसी चीज़ की। अगर मिक्सी से जो है ना ग्रेवी वगैरह तैयार करते हैं तो डेली की आदत बन जाती है, लेकिन मुझे जो है ना अभी चॉपर की आदत पड़ रखी है। तो जब भी मैं सब्जी जो है ना बनाती हूँ, सब्जी के लिए तड़का रेडी करती हूँ टमाटर का या प्याज का, कभी ऐसा होता है प्याज को मैं नहीं भी करती हूँ लेकिन टमाटर को ज़रूर करती हूँ, क्योंकि टमाटर जो है ना बारीक हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, जिससे कि ग्रेवी जो है ना बड़ी जल्दी रेडी हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है टमाटर वगैरह को पकने में। और टमाटर जब जैसे मैं ग्रेवी बनाती हूँ तो उस टाइम पर भी थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड कर देती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा जो है ना टमाटर जल्दी से पक जाते हैं। ज़्यादा जो है ना पीस अगर पड़े रहते हैं टमाटर के छिलके वगैरह तो वो अच्छे नहीं लगते हैं फिर। तो इसीलिए मैं जो है ना चॉपर में चॉप करके डाल देती हूँ। काफ़ी बारीक बारीक टमाटर हो जाता है और ग्रेवी भी जो है ना काफ़ी अच्छी बनती है, जल्दी से बन जाती है। तो सभी मसाले डाल करके जो है ना फिर मैं पका लेती हूँ ग्रेवी को, जब तक अच्छे से जो है ना मसाले ऑयल नहीं छोड़ देते हैं।
तब तक हमारा मसाला जो है ना बन करके रेडी नहीं होता है, ना ही अच्छी सी खुशबू आती है, ना ही वो सब्ज़ी के अंदर भी डालकर जो है ना के बराबर हो जाता है अगर हम मसाले को अच्छे से पकने ना दें। बस मसाले वगैरह अच्छे से पकने के बाद मैंने यहाँ पर जो है दाल ऐड कर दी थी, तो दाल जो है ना अच्छे से बन गई है। और जैसे दाल ऐड करती हूँ ना तो मैं एक बॉयल जो है ज़रूर लगा देती हूँ। एक उबाल आने के बाद मैंने जो है इसको ढक करके रख दिया है। साथ ही में यहाँ पर जो है रोटी बना ले रही हूँ और सभी को जो है ना मैंने नाश्ता भी दे दिया है, हस्बैंड को, बच्चों को, और साथ ही में जो है फिर मैं लगा दूँगी हस्बैंड का टिफ़िन। तो यहाँ पर जो है ना बस उन्हीं का टिफ़िन में पैक कर रही हूँ और दाल जो है कंटेनर में जो है ना मतलब टिफ़िन में निकाल के रख दूँगी, टिफ़िन में निकाल के रख दूँगी जब थोड़ा सा जो है ना ठंडी हो जाती है दाल, नहीं तो भाप जो है से बन जाते हैं, तो भाप बन करके जो है फिर मतलब फूलने का रहता है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो है ना हवा लगने देती हूँ, उसके बाद जो है इसको बंद कर देंगे। और इसीलिए मैंने खुला छोड़ दिया है दाल वाला टिफ़िन और रोटी जो है पैक कर दी है। तो बस अभी जो है ना किचन का काम मेरा ख़त्म हो गया था, उसके साथ ही साथ जो है ना मैंने मतलब अपनी किचन क्लीन कर दी थी। पता नहीं बीच में क्या हुआ, मतलब कैमरा जो है ना चला ही नहीं मेरा, और मैं सोच रही थी कि कैमरा ऑन है मेरा, लेकिन कैमरा जो है ऑफ ही रह गया था। तो बस यहाँ पर जो है लगे हाथ ही मैंने किचन भी अपनी क्लीन कर दी है, अच्छे से साफ़ हो गई है। और बाकी जो है ना घर का मेरा कोई भी काम नहीं बचा है अभी। सुबह में ही जो है ना मैंने आज अपने सारे काम निपटा लिए थे। तो फिलहाल जो है ना मेरा क्लीनिंग वगैरह का काम, मतलब समेटने का, झाड़ू वगैरह का जो है ना सब खत्म हो गया था। पोछा बल्कि मैंने नहीं लगाया था, पोछा मैंने सोचा बाद में लगाएंगे, जैसे किचन वगैरह क्लीन हो जाएगी। और जैसा कि कल ब्लॉग में जो है ना मैंने शेयर किया था, मैंने अपने घर में जो है ना अपनी पूजा तैयार कर ली है। तो वही सब करने के बाद ना थोड़ा सा मन में हो रहा था कि कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि 8:45 बजे के करीब जैसे मैं किचन में आई हूँ, तो मैंने सोचा जो है ना नाश्ता बना देते हैं पहले, उसके बाद जो है पोछे का काम करेंगे। और पोछा भी जो है ना मैंने रोका था, उसका भी जो है ना एक रीज़न है, क्योंकि मुझे जो है ना अपना बाहर वाला रूम जो है पहले जैसा करना है, जैसे सोफ़े वगैरह उसमें रखे हुए थे वो सब जो है ना वहीं पर लगाने हैं। अगर सुबह में मैं ये सब काम करने जो है ना लग जाती तो फिर मुझे लेट हो जाता, और वही जो मैं जैसे मैंने बताया पूजा वगैरह भी करनी थी, तो फिर लेट हो जाता है, फिर नाश्ता भी तैयार करना होता है। बच्चों की तो जो है ना छुट्टियाँ चल रखी है, लेकिन हस्बैंड को जो है टाइम से भेजना होता है। तो बस यही रहता है कि कहीं ना कहीं जो है ना फिर लेट ना हो जाए, इसलिए बाकी जो है ना अपना नाश्ते का काम निपटा लेते हैं पहले। तो मैंने क्या किया था, सुबह में जो है घर को अच्छे से समेट दिया था, सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से सेट कर दी थी। कपड़े वगैरह उठाना, कहीं भी जो है ना इधर उधर जो है रात के टाइम में घर फैल ही जाता है, बच्चे जो है ना खिलौने भी इधर उधर जो है पूरे घर में फेंक देते हैं, तो सारी चीज़ें जो है ना सुबह के टाइम में समेटने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो 15-20 मिनट तो जो है ना मेरी आराम से लग ही जाते हैं, इससे ऊपर भी जो है टाइम लग जाता है कभी कभी तो डस्टिंग वगैरह करने में। तो ये सब चीज़ें जो है ना मैंने सुबह में ही निपटा दी थी, कि नहाने के बाद जो है ना ज़्यादा काम ना फैले मेरे पास। और थोड़ा सा मन रहता है कि नहाने के बाद जो है ना धूल मिट्टी का कोई भी काम जो है करने का मन नहीं होता है। तो बस ये सब काम जो है ना मैंने सुबह में ही ख़त्म कर दिया था, अपना झाड़ू वगैरह लगा दी थी। उसके बाद जो है नहाकर कपड़े वॉश करके और फिर जो है ना मैंने की थी पूजा, उसके बाद मैं किचन में गई थी। तो पोछा यहाँ पर जो है ना रोकने का कारण यही था मेरा, कि ये जो है ना सोफ़ा मुझे इस वाले रूम में ही करना था, क्योंकि देखते हैं अभी तो वैसे बारिश वगैरह का चल नहीं रहा है, 1-2 दिन से तो बारिश हुई नहीं है, लेकिन काफ़ी दिन हो गई ये सोफ़ा जो है ना यहीं पर रखा हुआ है। तो थोड़ा सा जो है ना मतलब मन रहता है कि चलो इसको जो है ना वहीं पर कर देते हैं, धूप भी लग जाएगी इसको अच्छे से। क्योंकि एक बार जब मैंने स्टार्टिंग में इसको रखा था ना, तो उस दिन जो है थोड़ी सी बारिश वगैरह भी लग गई थी इसके ऊपर। तो 1 हफ़्ता तो जो है ना हो गया है इसको यहीं पर रखे हुए, तो मैंने सोचा इसमें जो है ना अच्छे से धूप भी लग जाएगी। और मुझे जो है ना कल से थोड़ा सा स्मेल सी भी आ रही थी, तो मैंने सोचा इसको जो है रख देते हैं यहीं पर ही, और इसकी जगह पर ही लगा देते हैं। बारिश जब आएगी तो तब की जो है तब देखेंगे। वैसे तो जो है ना घर का और कोई काम बचा नहीं है, बस सोफ़े को जो है इधर करना था, और ज़्यादा जो है ना काम भी नहीं था, बस ये था कि इसको खिसका करके इस साइड में करना था, और पोछा जो है मुझे लगाना था। झाड़ू वगैरह का कोई काम नहीं था, लेकिन जैसे मैंने वहाँ से सोफ़ा हटाया ना, तो ऐसे फिर पोछा लगाने का मन नहीं होता है। तो सोचा एक बार जो है ना यहाँ से झाड़ू निकाल लेते हैं, उसके बाद ही पोछा लगाएंगे। तो बस यहीं पर ही जो है ना इस एरिया में ही मैं झाड़ू लगा रही हूँ, बाकी जो है ना हर जगह साफ़ ही पड़ा हुआ है, कुछ नहीं गिरा है। और नाश्ता वगैरह तो हमारा जो है सभी का हो गया है, बल्कि किशु भी सो गया था जैसे मैं नाश्ता करने के लिए बैठी, क्योंकि फिर जो है ना मतलब जैसे सुबह के उठे हुए होते हैं तो भूख भी लगी आती है। तो मैंने सोचा पहले जो है ना नाश्ता कर लेते हैं आराम से, उसके बाद जो है पोछा वगैरह लगाएंगे, क्योंकि इन सब कामों में भी जो है ना टाइम तो लग ही जाता है। लगता है थोड़ा सा काम है, लेकिन टाइम जो है ना लग गया था मुझे इसमें आधा घंटा के करीब। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सोफ़ा अपना सेट कर दिया है, और साथ ही में ये मशीन कवर, जैसे मैंने कल मशीन लगाई थी, तो अभी जो है ना कल मैंने कवर नहीं किया था इसको, यहाँ पर मैं इसको कवर कर दे रही हूँ।
और इस टाइम पर जो है ना मैंने ध्यान नहीं किया था कि यहाँ से जो है ना कवर ऊपर की साइड ही रह गया था, ये अच्छे से कवर ही नहीं हुआ था। और जैसे मैं पोछा वगैरह लगा करके मैंने ख़त्म किया तो मैं बाहर वाले रूम से आ रही थी, तब मैंने इसको देखा कि यहाँ से जो है ना ओपन रह गई है, तब मैंने इसको बाद में जो है सही कर दिया था। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी पोछा लगा लेते हैं, इसके बाद जो है ना घर का कोई काम नहीं बचा है। और सोफ़ा वगैरह जो है ना उस साइड में ही मैंने लगा दिया है, जैसे पहले था ना रूम तो इसी तरह से कर दिया है, क्योंकि बाहर की साइड में भी वैसे सहूलियत रहती है। जैसे बाहर सोफ़ा रहता है तो सिटिंग एरिया जो है ना बाहर की साइड में थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मन होता है बाहर की साइड में बैठने का, और विंडो से भी जो है ना काफ़ी अच्छी हवा आती है। बल्कि वहाँ पर जो है ना फ़ैन नहीं है, लेकिन हवा जो है ना जब चलती है तो वहाँ पर जो है ना फ़ैन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, या फिर हम लोग जो है कूलर चला लेते हैं, इधर जो है ना मतलब इधर उधर हो जाता है कूलर का। तो बस अभी जो है ना मैंने पोछा लगाना अपना शुरू कर दिया है। और बाहर वाले रूम में जो है ना बस मैंने बड़ा वाला सोफ़ा ही लगाया है, बाकी के जो 2 सोफ़े हैं वो मैं बाहर की साइड में ही रखूँगी। और बाहर वाले रूम में जो है ना सिर्फ एक ही सोफ़ा आ पाता है, और क्या रहता है जैसे रात में हम लोग जो है ना चारपाई वहीं पर लगा लेते हैं, तो फिर बाकी के 2 सोफ़े नहीं आ पाते हैं, ज़्यादा ही जो है ना मतलब घिच-पिच सी हो जाती है, तो वो भी अच्छी नहीं लगती। या फिर बीच में जो है ना दिन में बच्चे जो है चटाई वगैरह डाल करके बैठ जाते हैं, तो थोड़ा सा जो है आसान रहता है खाना वगैरह खाने में भी, क्योंकि बेड पर जो है ना बहुत ही कम खाया जाता है खाना। वैसे मैं देती नहीं हूँ बच्चों को भी, और हम लोगों ने भी जो है ना खाना बंद कर रखा है बेड पर बैठना, मतलब कि बेड पर बैठ करके जो है ना खाना बंद कर रखा है। पहले हम लोग जो है बैठ जाया करते थे, अभी भी हो जाता है कभी कभार, लेकिन जो है ना कोशिश रहती है, कई बार जो है ना आदतें बड़ी मुश्किल हो जाती है छोड़नी, तो हम लोगों ने जो है ना अभी बंद कर दिया है, क्योंकि अच्छा नहीं रहता है बेड पर खाना जो है ना बैठ करके खाना। और थोड़ा सा सही भी रहता है खास करके बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे जो है ना जल्दी से बहुत ही ज़्यादा जो है ना गंदा करते हैं, कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, तो हाथ वगैरह लगा देते हैं तो चादर भी गंदी हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए बच्चों के साथ तो जो है ना नीचे ही बैठ करके खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वैसे भी जो है ना, या फिर टेबल वगैरह लगा करके खाएँ। तो बस यहाँ पर जो है ना ये छोटे वाला सोफ़ा मैंने यहाँ पर लगा दिया है अभी। और पहले मैंने जो है ना इसको नहीं लगाया था, क्योंकि मैंने सोचा यहाँ पर जो है ना पहले पोछा लगा लेते हैं, उसके बाद ही ये सोफ़ा जो है ना इधर की साइड में मैं लगाऊंगी। और बड़े वाले सोफ़े के नीचे मैंने वहाँ पर पोछा नहीं लगाया, उसको मैंने ऐसे ही लगा दिया है। वहाँ पर तो जो है ना डेली के डेली जैसे पोछा वगैरह भी लगता था, तो वो जगह जो है ना खाली ही पड़ी हुई थी, साफ़ जो है बनी हुई थी, तो इतना मैंने ज़रूरत जो है ना समझी नहीं। और मैंने सोचा कि सोफ़े को जो है ना ऐसे ही लगा देते हैं, क्योंकि किशु भी सो रखा था, जितना काम जो है ना कम होगा, तो साथ के साथ ही मैंने जो है ना समेट दिया था उस वाले रूम को। और यहाँ पर जो है ना मैंने छोड़ दिया था कि पहले जो है ना मतलब यहाँ पर तो काफ़ी दिन हो गए थे, पोछा वगैरह नहीं लग पा रहा था, झाड़ू भी अच्छे से नहीं निकल पाती है, जितना कोशिश हो पाती है तो निकल जाती है। वैसे सोफ़े को जो है ना हटा करके ही अच्छे से क्लीनिंग होती है, झाड़ू वगैरह लगाना, पोछा लगाना, तो इतने ही एरिया में जो है ना पोछा लगाने के बाद पहले जो है ये 2 छोटे सोफ़े ही सेट कर दिए हैं, उसके बाद जो है बाकी की जगह पर पोछा लगाया है। तो फिलहाल जो है बाहर की साइड में रह गया है अभी तो क्लीनिंग का काम, बाकी जो है ना मतलब रूम वगैरह में लग गया है। तो फिलहाल जो है आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।